यदि आज आप ये 7 बातें सीखते हैं तो आपका जीवन संपूर्ण रूप से आज बदलने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए। प्रार्थना करने की ये 7 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। पहला महत्वपूर्ण कारण है प्रार्थना हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन में समाधान को लाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से, प्रॉब्लम से, ट्रबल से अपने आप को आज़ाद होता हुआ महसूस करते हैं। दूसरा कारण है प्रार्थना हमें अपने प्रलोभन के ऊपर या अपनी बुरी आदतों के ऊपर काबू होने में मदद करती है। अगर आप अपने जीवन में अपने प्रलोभन से, अपने समस्या से या अपने बुरी आदतों से परेशान हैं तो प्रार्थना करना शुरू कर दो। प्रार्थना अपने जीवन में बढ़ाना शुरू कर दो। यदि आप प्रार्थना को अपने जीवन में बढ़ाएंगे और प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो आप अपने बुरे आदतों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे, क्योंकि आप उस पर काबू प्राप्त कर लोगे। जीवन से बुरी आदतें नहीं होगी या आप बुरा नहीं करोगे। तीसरा कारण है प्रार्थना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ईश्वर की आज्ञा है कि आप और मैं उसकी आज्ञा को माने, आप और मैं उसके सामने नम्र बन जाए, दीन बन जाए। हम क्या होते हैं कई बार अपने जीवन में अपनी बातों को लेकर आगे चलते हैं, अपने घमंड में, अपने ईर्ष्या में चलते हैं। हम उस ईश्वर को भूल गए हैं जिसने आपको और मुझे सभी को बनाया। अब उसके सामने नम्र होना, उसके सामने दीन होगा हम आज भूल गए हैं। तो प्रार्थना उसकी आज्ञाकारिता को दिखाती है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उसके आज्ञाकारी शिष्य हैं। और चौथा कारण प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है। प्रार्थना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको बुद्धि देती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं मिल रही, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आप सफल नहीं होते उस कामों में, ज्ञान नहीं मिल रहा, तो आज से ही प्रार्थना करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे आप अपने जीवन में ऐसी बुद्धि की बातों को देखोगे खुद अपने आप में कि ये कैसे मैंने कर दिया, ये मैंने कैसे सीख लिया, या इसमें मैंने कैसे प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, या इसमें मैं कैसे अब बढ़ रहा हूँ। ये सब बातों का आप अपने जीवन में देखेंगे जब आप प्रार्थना करना शुरू कर दो। पांचवा महत्वपूर्ण कारण है प्रार्थना करने का, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से बातचीत करते हैं, अपनी बातों को ईश्वर तक रखते हैं। एक ऐसा जरिया है जहां पर हम अपनी बातों को ईश्वर तक रख सकते हैं। बाकी कोई भी जरिया नहीं है आप अपनी बातों को ईश्वर तक पहुंचाने का। यदि आप रोज प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी बातों को प्रभु के सामने रख रहे हैं। जब आप प्रभु के सामने अपनी बातों के रख रहे हैं तो अवश्य है कि वो आपकी बातों को सुनेगा और पूरा करेगा। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों ना हम आज अपनी बातों को उसके पास रखें। छठा महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि यह हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है, हमारे देखने के नजरिया को बदल देती है। जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप प्रार्थना में जाओगे तो आप देखोगे आपका नजरिया एकदम से बदल जाएगा लोगों के प्रति। आप दया करने वाले, कृपा करने वाले, भला करने वाले, है ना, उनको उनके बारे में अच्छा सोचने वाले, आप यहाँ तक आप उनके लिए मध्यस्थता करने वाले यानी कि प्रार्थना करने वाले भी हो जाएंगे। ये कहाँ से आया? ये आया जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना में जाते हैं। जब आप प्रार्थना में जाते तो आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया बदल जाता है। सातवां महत्वपूर्ण कारण है कि आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं। प्रियो, तक आपने प्रभु के सामने अपने बातों को रखा। अब एक और बात है जहां से आप प्रभु की बातों को भी सुनते हैं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां से आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं तो आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, आपको एक रास्ता मिलता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपने कैसे चलना है या कैसे स्टेप लेना है तो प्रार्थना करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी और ईश्वर की आवाज आने वाली है। प्रार्थना में जाइए, आपसे प्रभु बात करना चाहता है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, ये 7 कारण हमें अपने जीवन में लागू करना है, तब हम अपने जीवन को बदलता हुआ ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।